हेलो दोस्तों, ASPCM पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं जो सवाल कह रखा है कि m पदों का योगफल आपका n है और n पदों का योगफल जो है वो आपका m है। तो m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा वो आपको बताना है। किसी एक के m पदों का योगफल कितना है, n है, और n पदों का योगफल जो है वो m है। तो m प्लस n पदों का योगफल कितना होगा वो आपको बताना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बेटा क्या दिया है, m पदों का योगफल जो है वो Sm कितना है आपका n है। तो आपको पहले तो n पदों का योगफल का सूत्र याद होना चाहिए आपका। तो n पदों का योगफल क्या होता है बेटा, n पदों का जो योग है उसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा n पदों का योगफल का सूत्र है। क्या करेंगे बेटा, अब m पदों का योगफल क्या हो जाएगा फिर, तो भाई Sm जो है वो आपको n दे रखा है, तो हम लिखेंगे m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m है तो n की जगह पे बेटा m लिख देंगे। m पदों का योगफल है ना, वो आपको कितना दे रखा है बेटा, n दे रखा है। क्या करेंगे बेटा, ये m/2 जो है वो आप दूसरी साइड में ले जाओगे दूसरे बच्चे में, तो 2 गुणा भाग में है तो वो गुणा में आ जाएगा। जो गुणा में m है वो किस में आ जाएगा, भाग में पलट जाएगी संख्या। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n। 2 बेटा गुणा भाग में है तो इधर हो जाएगा गुणा में, और m जो है वो गुणा में है, कितना हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका ये 1। फिर दे रखा है कि n पदों का योगफल जो है वो आपका m है। तो n पदों का योगफल, चूंकि n पदों का योगफल m है तो भाई n पदों का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है बेटा आपका m है। तो भाई हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसकी वैल्यू बेटा निकालेंगे, तो ये चला जाएगा उधर साइड को, 2 है भाग में आ जाएगा गुणा में, जो n भाग गुणा में है वो किस में आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगी। समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपका, दूसरा हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से दूसरा घटा के हम d का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 क्या है बेटा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2n/n। और दूसरा क्या है बेटा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये आ गया आपका 2m/n। बेटा घटाओ इसको, घटाने से क्या आ जाएगा भाई, घटाने से आ जाएगा आपका ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 2a से 2a कैसा हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना है, तो बचा आपका, इसमें से आपको घटाना है तो d ले लिया कॉमन में, d कॉमन लिया, कितना बचा बेटा m माइनस n। अब माइनस लगाया बेटा तो माइनस लगा दिया, आप बचा कितना यहाँ पे n माइनस 1, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो हो जाएगा n जो है प्लस की हो जाएगी माइनस की, और माइनस वाला प्लस वो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा ये वाला, इक्वल टू यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 2 ले लिया कॉमन उन दोनों से, तो हो जाएगा n/m माइनस m/n। ठीक है, फिर क्या करेंगे बेटा, n से n सॉरी 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो बचा कितना, d इंटू हो गया आपका m माइनस के n इक्वल टू 2 बेटा n का n में गुणा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m का m में हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर देते हैं बेटा एलसीएम लेके। क्या करेंगे बेटा, d का वैल्यू निकालेंगे तो कितना है, m माइनस के n इंटू में है जैसा का वैसा इक्वल टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। उससे पहले एक काम करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा m स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का अपॉन n। ठीक है बेटा, d कोष्टक में m माइनस के n माइनस का 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बेटा कितना हो जाएगा ये m प्लस n, और दूसरा हो जाएगा m माइनस के n और अपॉन हो जाएगा m n।
अब m माइनस एन से m माइनस एन कर दिया कैंसिल, तो d इक्वल टू जो है वो आ गया आपका, सॉरी d इक्वल टू बेटा कितना आ गया, d इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 2 m प्लस एन बटे m। ठीक है बेटा, ये आपका d का वैल्यू आ गया पहला। दूसरा इसको बेटा तीसरा मान लो आप, इसको रफ करना पड़ेगा बेटा क्योंकि सवाल बड़ा है, तो रफ कर लेते हैं पहले। और समीकरण नंबर जो आपका 1 है और जो 3 है d का मान, इसको छोड़ देते हैं बेटा। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, पूछा क्या है आपसे, m प्लस n पदों का योगफल। तो हम लिखेंगे बेटा m प्लस n पदों का योगफल। आप देखोगे बेटा यहाँ n पदों का योगफल है, तो यहाँ n है बेटा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर m प्लस n पदों का योगफल है, इसलिए n की जगह पर m प्लस n लगा देंगे बेटा। तो लगाएंगे यहाँ पर हम बेटा m प्लस n अपॉन 2 2a प्लस n की जगह बेटा m प्लस n माइनस 1 इंटू बेटा डी। ठीक है, अब बेटा हम एक काम करेंगे, समीकरण आपका 1 और 2 3 जो है, समीकरण 1 से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका वैल्यू लगाएंगे और d का वैल्यू है वो हमें यहाँ पुट करेंगे। तो देखेंगे समीकरण 1 में दे रखा है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा रूप बना लेंगे इस वाले का, इस वाला जो दे रखा है, ये जो रखा है m प्लस n, इसका हम बना लेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, m प्लस n अपॉन 2 जैसा का वैसा, 2a जैसा वैसा, प्लस m माइनस 1 इसको पास रखेंगे तो m माइनस 1 इंटू कर देंगे d प्लस, और n जैसा वैसा, n का करेंगे बेटा d गुना तो हो जाएगा n d। ठीक है बेटा, m प्लस n अपॉन 2 2a प्लस क्या करेंगे, सॉरी 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह पे बेटा क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम मान लगा देंगे। क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 से मान लगा देंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ मान लगाएंगे इसका, तो समीकरण 1 से मान लगाया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का, तो हो जाएगा बेटा 2n अपॉन m। समीकरण 1 से 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू लगाएंगे 2n अपॉन m, ये वाला। तो लगाओ बेटा, इसकी जगह हो जाएगा 2n अपॉन m प्लस n। अब बेटा d कितना है, तो d का जो वैल्यू है वो आपका समीकरण 3 से लगाएंगे। कहां से बेटा, समीकरण नंबर 3 से लगा देंगे। तो समीकरण 3 से लगा दो बेटा, कितना है आपका माइनस का 2 बेटा m प्लस n अपॉन m, ये हमने लगा दिया यहां से बेटा। ठीक है, तो बेटा प्लस माइनस जो है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस जो है यहाँ हो जाएगा माइनस, तो लिख लेते हैं, प्लस माइनस हो गया बेटा, माइनस हो गया। इसको रफ कर लेते हैं, मान लगा दिया, रफ कर लेते हैं बेटा। कहां से लगाया है, समीकरण 1 और जो 3d का वैल्यू था उससे। तो बेटा कितना हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2। ठीक है बेटा, 2 जो है वो भी आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2 ले लिया कॉमन मैंने इन दोनों से। तो कितना बचा बेटा, n अपॉन m माइनस n का मल्टीप्लाई इसमें कर दो बेटा, n का मल्टीप्लाई करोगे तो m n माइनस n का इसमें हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर अपॉन हो जाएगा m। ठीक है, एलसीएम बेटा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना m प्लस के n। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम जो है वो हो जाएगा आपका m। m यहाँ है, n नहीं है, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर। माइनस का बेटा क्या है तुम्हारा mn, माइनस का है n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना m प्लस n, और ये बचा आपका माइनस के mn अपॉन mn से mn हो गया कैंसिल एक बार, तो बचा कितना बेटा माइनस का m प्लस n। ये आ जाएगा आपका आंसर।